वेलकम टू शिवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। अगर आप भी नहीं जानते कि एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एमएस ऑफिस एक बहुत ही लोकप्रिय एप्लीकेशन पैकेज है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें कई अलग अलग प्रोग्राम शामिल होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट लिखने, डाटा संभालने, प्रेजेंटेशन बनाने और ईमेल मैनेज करने में मदद करते हैं। इसके कई संस्करण हैं। आसान भाषा में कहें तो एमएस ऑफिस एक टूल बॉक्स है जिसमें लिखने, हिसाब किताब करने और प्रेजेंटेशन बनाने के सारे औजार यानी कि टूल्स मौजूद हैं। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं, जिन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। एमएस ऑफिस के प्रमुख संस्करण यानी कि वर्जन साल 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एमएस ऑफिस 1.0 था। यह सबसे पहला पैकेज था जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट शामिल था। फिर इसके बाद साल 1995 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस 95 यानी कि 95 को बनाया, जिसको विंडोज़ 95 के साथ लॉन्च किया। यह एक बेहतर इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकृत, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनाया गया हो। फिर साल 1997 में एमएस ऑफिस 97 यानी कि 97 बनाया गया, जिसके अंदर कमांड बार, स्पेलिंग चेकर, ऑफिस असिस्टेंट जैसे सुविधा को लाया गया। फिर साल 1999 में एमएस ऑफिस 2000 को बनाया गया, जिसके अंदर HTML सेव करने की सुविधा और बेहतर इंटरनेट सपोर्ट को लाया गया। फिर साल 2001 में एमएस ऑफिस XP लाया गया, जिसके अंदर स्मार्ट टैग्स, टास्क पेन्स, विंडोज़ XP सपोर्ट करने लगे। फिर साल 2003 में एमएस ऑफिस 2003 आया, जिसका नया लुक और भी बेहतर तरीके से दिखने लगा। इसके अंदर XML सपोर्ट करने लगा, जो कि बेहतर यूजर इंटरफेस था। साल 2007 में एमएस ऑफिस 2007 को बनाया गया, जिसके अंतर्गत रिबन इंटरफेस और नए फाइल फॉर्मेट्स को ऐड किया गया, जैसे .docx, .xlx और pptx। फिर साल 2010 में एमएस ऑफिस 2010 को बनाया गया, जिसके अंतर्गत बैकस्टेज व्यू, वेब एप्स और बेहतर कोलैबोरेशन को ऐड किया गया। उसके बाद 2013 में एमएस ऑफिस 2013 को बनाया गया, जिसमें टच स्क्रीन सपोर्ट करते थे और बेहतर क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन जैसी सुविधा को ऐड किए गए। साल 2016 में एमएस ऑफिस 2016 को बनाया गया, जिसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन और ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज को ऐड किया गया। फिर साल 2019 में एमएस ऑफिस 2019 को बनाया गया, जिसमें इंक जैसे पेन, टच जैसे फीचर्स को ऐड किया गया और 3D मॉडल्स, नए चार्ट टाइप्स को भी ऐड किया गया। फिर साल 2021 में एमएस ऑफिस 2021 को बनाया गया, जिसमें विंडोज़ 11 सपोर्ट करते थे और टीम्स इंटीग्रेशन, डार्क मोड जैसी सुविधा को ऐड किया गया और एक मॉडर्न लुक के साथ इसे बनाया गया। 2011 से अब तक एमएस ऑफिस 365 को बनाया गया है। यह एक सब्सक्रिप्शन आधारित सॉफ्टवेयर है। इसे मोबाइल, टैबलेट और वेब तीनों जगहों पर यूज किया जा सकता है। एमएस ऑफिस के मुख्य भाग यानी कि कंपोनेंट। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन पैकेज यानी कि एप्लीकेशन सूटकेस बॉक्स है, जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। एमएस वर्ड एक पत्र, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल टेबल, कैलकुलेशन, फॉर्मूला और चार्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस एक्सेस डाटाबेस को
संग्रहित करने यानी कि स्टोर करने और व्यवस्थित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएस आउटलुक, ये एमएस आउटलुक ईमेल भेजने, ईमेल को प्राप्त करने और शेड्यूल बनाने के लिए किया जाता है। एमएस पब्लिशर, एमएस पब्लिशर कार्ड, पोस्टर, ब्रोशर जैसे डिज़ाइंस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता। अब हम जानेंगे एमएस ऑफिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। एमएस ऑफिस का उपयोग स्कूल, कॉलेज में प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट तैयार करने में किया जाता है। ऑफिस और बिजनेस में रिपोर्ट, बिलिंग और डेटा विश्लेषण में किया जाता है। प्रेजेंटेशन जैसे मीटिंग और लेक्चर में स्लाइड शो दिखाने के लिए किया जाता है। ईमेल और कम्युनिकेशन में किया जाता है, आउटलुक के माध्यम से किया जाता है। और डिज़ाइन करने में किया जाता है, जैसे छोटे पोस्टर, कार्ड और ब्रोशर बनाने में उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस के फाउंडर कौन हैं, एमएस ऑफिस के डिफरेंट वर्जन कौन से होते हैं और एमएस ऑफिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं या इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो को बनाता रहूं।